Hello everyone, I am Manish Kumar Kakhani, lecturer Computer Engineering, Government Polytechnic College बागीदोरा। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्टैटिक वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग के बारे में लर्न करेंगे। स्टैटिक वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सी प्रोग्रामिंग में। तो हम आज इस वीडियो लेक्चर में स्टैटिक वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअली स्टैटिक वेरिएबल होता क्या है। कोई भी वेरिएबल हम अगर सी प्रोग्रामिंग में डिक्लेयर करें तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं, इंटीजर एक्स। तो यहां पर ये एक्स जो है वो एक वेरिएबल हो गया और इंटीजर उसका डेटा टाइप हो गया। तो ये जो वेरिएबल है ये ऑटो टाइप का ऑटो वेरिएबल है। ऑटो वेरिएबल कौन से वेरिएबल होते हैं? किसी भी ब्लॉक में लोकल वेरिएबल्स जिनका स्कोप और लाइफ टाइम उस ब्लॉक तक ही रहता है। अगर इस वेरिएबल को हमें स्टैटिक बनाना है तो हम लिखेंगे स्टैटिक इंटीजर एक्स। स्टैटिक कीवर्ड लगाने से ये वेरिएबल अब स्टैटिक वेरिएबल बन गया है। स्टैटिक कीवर्ड लगाने से ये वेरिएबल अब स्टैटिक वेरिएबल बन गया है। अब इसकी प्रॉपर्टीज जो है अब चेंज हो गई है। अब ये जो वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल है इसका स्कोप ब्लॉक तक ही रहेगा, फंक्शन ब्लॉक तक रहेगा, बट ये इसका जो टेन्योर है, इसका जो लाइफ टाइम है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम हो जाएगा। तो नाउ इट्स ए स्टैटिक वेरिएबल। अब स्टैटिक वेरिएबल की जो कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं वो हमें समझने की जरूरत है। पहली प्रॉपर्टी स्टैटिक वेरिएबल की ये है कि स्टैटिक वेरिएबल अपनी वैल्यू को रिटेन करके रखता है। रिटेन्स इट्स वैल्यू ड्यूरिंग फंक्शन कॉल्स। ये अपनी वैल्यू को रिटेन करके रखता है। रिटेन करने का क्या मतलब हुआ? जब एक फंक्शन कॉल होता है तो इसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो वैल्यू प्रीवियस वैल्यू जो भी इसकी वैल्यू है उसको रिटेन करके उसको प्रिजर्व करके रखेगा, परसिस्ट करके रखेगा। सेकंड जो है बाय डिफॉल्ट इट्स इनिशियल वैल्यू इज 0। बाय डिफॉल्ट इट्स इनिशियल वैल्यू इज 0। इनिशियलाइजेशन अगर हम नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या है? 0। डिफॉल्ट वैल्यू इज 0। और दूसरा पॉइंट क्या लिखा हमने? रिटेन्स वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल। दो फंक्शन कॉल के बीच में ये अपनी वैल्यू को रिटेन करके रखता है। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि जो इसका लाइफ टाइम होता है इस वेरिएबल का, लाइफ टाइम इज थ्रू आउट द प्रोग्राम। पूरे प्रोग्राम तक इसका लाइफ टाइम होता है। तीसरी ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और फोर्थ प्रॉपर्टी ये है इसका जो स्कोप है, स्कोप इज विद इन द फंक्शन और ब्लॉक। ये चार इसकी मेजर प्रॉपर्टीज हैं स्टैटिक वेरिएबल की। पहला, ये रिटेन करते अपनी वैल्यू को रिटेन करके रखता है। बाय डिफॉल्ट इट्स इनिशियल वैल्यू इज 0, लाइफ टाइम इज थ्रू आउट द प्रोग्राम, स्कोप इज विद इन द फंक्शन और ब्लॉक। इसके बाद जो समझने वाली बात ये है कि जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो दैट कैन बी इनिशियलाइज व्हाइल दे आर बीइंग डिक्लेयर। उनको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। जैसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि स्टैटिक इंटीजर x इक्वल टू 5। तो बाय डिफॉल्ट हमने इनिशियल वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होती है, बट हम इसको इनिशियलाइज करके 5 भी कर सकते हैं। उस केस में भी ये अपनी वैल्यू को रिटेन करके रखेगा।
But this initialization done only once at the compile time when the memory is being allocated for the static variable. जब static variable के लिए memory allocate होती है तब compile time पर ही ये initialization होगा. Also the value with which the static variable is initialized must be constant expression. ये constant value होनी चाहिए. This should be constant value. It should be constant value. तो अब हम स्टैटिक वेरिएबल के बारे में जान चुके हैं. स्टैटिक वेरिएबल का हमने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिया है. अब हम एक प्रोग्राम के थ्रू स्टैटिक वेरिएबल को समझते हैं कि किस तरह स्टैटिक वेरिएबल काम करता है. तो हम टर्बोसी पे एक प्रोग्राम बनाते हैं और ये जानते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल कैसे काम करेगा. तो हम टर्बोसी कंपाइलर ओपन कर लेते हैं. ये हमारा टर्बोसी कंपाइलर है. इसको हमने ओपन कर दिया. अब हम एक नई फाइल बनाएंगे. ये हमारी न्यू फाइल होगी. इस फाइल का हम नेम चेंज कर देंगे. इस फाइल का हम नेम रख देंगे static.c. अब हम एक स्टैटिक वेरिएबल का प्रोग्राम बनाते हैं. किस तरह ये प्रोग्राम काम करेगा ये हम समझते हैं. तो इसके लिए हम सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे. हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void मेन फंक्शन बना दिया. यहां से मेन फंक्शन का ब्लॉक स्टार्ट करेंगे. अब हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं. उसका नाम है void print. ये हमारा फंक्शन हो गया. फंक्शन का प्रोटोटाइप हमने यहां पर मेन फंक्शन में बना दिया. उसके बाद हमको प्रिंट को हम इसको कॉल करेंगे एटलीस्ट 3 टाइम्स और हम स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे. हम यहां लिखेंगे CLR SCR फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं यहाँ पे जो कॉनियो फाइल में है. उसके बाद printf फर्स्ट फंक्शन कॉल कर दिया हमने /n. उसके बाद प्रिंट फंक्शन को कॉल कर लेंगे हम. फिर printf सेकेंड फंक्शन कॉल. प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे. printf थर्ड फंक्शन कॉल प्रिंट को कॉल करेंगे 1 2 3. अब हम यहाँ गेट ch कर देते हैं आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए. और ये मेन फंक्शन हमारा और हो गया. अब हम प्रिंट की डेफिनेशन को लिखते हैं. इसके लिए हम 2 वेरिएबल लेंगे. इसमें एक इंटीजर x और एक हम लेंगे स्टैटिक इंटीजर y. जो इंटीजर x है उसको हम कुछ डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं. और अब हम सी आउट करते हैं, प्रिंटफ करते हैं.
परसेंटाइल डी एक्स 2 टाइम परसेंटाइल डी एक्स कॉमा वाई। देन सेमीकोलन भी यूज करते हैं। उसके बाद x की वैल्यू को हम 1 से बढ़ाते हैं, x प्लस प्लस, और y की वैल्यू को हम 1 से इंक्रीज करते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम ओवर हो गया। अब इस प्रोग्राम में बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम एक ऑटो वेरिएबल ले रहे हैं x, और हम एक इंटीजर स्टैटिक y वेरिएबल ले रहे हैं, एक ऑटो वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल। बाय डिफॉल्ट y की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी 0 से, x और y की वैल्यू प्रिंट होगी। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से ये हमारा जो प्रोग्राम है आउटपुट को प्रिंट करता है, और हम इस तरह से हम अपने ऑटो वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल के डिफरेंस को समझते हैं। एक्चुअली इसमें इस प्रोग्राम में क्या होगा कि जो हमारा वॉइड प्रिंट फंक्शन है वो पहली कॉल जब जाएगी तो पहली कॉल में कंट्रोल ट्रांसफर होके इस फंक्शन पर आएगा, और x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर x की वैल्यू बढ़ के 1 हो गई और y की वैल्यू भी 1 हो गई। फिर सेकंड प्रिंट कॉल वापस होगा, कंट्रोल यहाँ पर आएगा, लेकिन x की वैल्यू क्योंकि ऑटो वेरिएबल इसका लाइफ टाइम और स्कोप सिर्फ इस फंक्शन तक है, तो ये ऑटो फंक्शन फिर से जनरेट होगा। इन एवरी फंक्शन कॉल द ऑटो वेरिएबल विल बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉय। तो ये फिर से क्रिएट होगा, तो x की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल क्योंकि इसका प्रोग्राम में लाइफ टाइम रहता है, इट्स लाइफ टाइम थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है, तो स्टैटिक वेरिएबल जो इंटीजर y है ये अपनी प्रीवियस वैल्यू 1 को रिटेन करके रखेगा, और इस बार ये 1 प्रिंट करेगा, 0 एंड 1। फिर x की वैल्यू 1 हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 1 पर 1 प्लस प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। फिर थर्ड प्रिंट कॉल में क्या होगा, फिर से x की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि ये ऑटो वेरिएबल है तो वापस क्रिएट होगा, और y की वैल्यू रिटेन रहेगी तो ये प्रीवियस वैल्यू प्रिंट करेगा 2, सो 0 2। तो आउटपुट हमें मिलेगा 0 0 0 1 0 2। तो चलिए हम इसका आउटपुट देख के इस प्रोग्राम को एनालाइज करते हैं। तो पहले हम इसको कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने पे एक एरर आ रहा है, तो फर्स्ट वी हैव टू रिमूव दैट एरर। इसमें क्लियर स्क्रीन फंक्शन जो है हमारा वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम इसको क्लियर स्क्रीन फंक्शन को इसके नीचे ले लेते हैं डिक्लेरेशन के, और अब हम इसको फिर से कंपाइल करते हैं। सो देयर इज नो एरर इन द प्रोग्राम इज सक्सेसफुली कंपाइल्ड। उसके बाद हम इसको अब हम चेक करते हैं। देखिए हमारा जो प्रोग्राम है इस तरह से हम समझ सकते हैं। देखिए ये फर्स्ट फंक्शन कॉल है, इसमें वैल्यू 0 0 प्रिंट हो रही है। सेकंड फंक्शन कॉल में जो वैल्यू है वो 0 1 प्रिंट हो रही है, और थर्ड फंक्शन कॉल में वैल्यू जो है वो 0 2 प्रिंट हो रही है। जो हमारा 0 0 है वो ऑटो वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू है, और 0 1 जो है हमारा ऑटो वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू, और 0 2 भी ऑटो और स्टैटिक की वैल्यू। जो 0 0 0 प्रिंट हो रहा है ऑटो वेरिएबल एवरी टाइम वो क्रिएट हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो इसकी वैल्यू एवरी टाइम इनिशियलाइज होकर प्रिंट हो रही है। बट जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल है वो अपनी वैल्यू को रिटेन कर रहा है, तो उसकी इनिशियल वैल्यू 0 थी, इनिशियलाइज हो गई बाय डिफॉल्ट वैल्यू, और फिर उसके बाद स्टैटिक वेरिएबल ने वैल्यू रिटेन की, तो हर कॉल में वैल्यू को रिटेन करके रख रहा है, तो वो वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है। तो इस तरह से प्रोग्राम अपना आउटपुट दे रहा है। हम इसमें एक चेंज और करते हैं, हम स्टैटिक वेरिएबल को कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं। हम इसको यहाँ पे 5 ले लेते हैं, तो इस बार ये 5 6 और 7 प्रिंट करेगा स्टैटिक वेरिएबल। हमने छोटा सा चेंज किया प्रोग्राम में। अगर हम डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लेना चाहते हैं, हम स्टैटिक वेरिएबल को कुछ वैल्यू देना चाहते हैं, तो हम इस तरह से वैल्यू दे सकते हैं। अब हम देखेंगे कि स्टैटिक वेरिएबल की जो वैल्यू है 5 6 और 7 प्रिंट हो रही है। तो हमने स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू एक्सटर्नली सप्लाई कर दी। पिछली बार वो जो वैल्यू थी वो डिफॉल्ट वैल्यू थी, इस बार हमने वैल्यू को सप्लाई किया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। स्टैटिक वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो स्टैटिक कीवर्ड
के यूज से डिक्लेयर होता है। स्टैटिक वेरिएबल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, स्टैटिक वेरिएबल की कुछ विशेष प्रॉपर्टीज होती है, जैसे वो अपनी वैल्यू को रिटेन करके रखता है, उसकी बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू 0 होती है, उसका स्कोप ब्लॉक या फंक्शन तक ही होता है, और वो अपना उसका जो प्रोग्राम लाइफ टाइम होता है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है। ये कुछ विशेष प्रॉपर्टीज होती हैं स्टैटिक वेरिएबल की। उसके बाद हमने एक छोटा सा स्टैटिक वेरिएबल का प्रोग्राम बना के ऑटो और स्टैटिक वेरिएबल के डिफरेंस को समझा, और होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी यूजफुल टू यू and it has given some knowledge to you. Thank you so much.